क्या है समान नागरिक संहिता? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता। जाति, धर्म, परंपरा के आधार पर कोई रियायत नहीं। इस वक्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग अलग नियमों को मानने की छूट है। जैसे किसी समुदाय में बच्चा गोद लेने पर रोक है, किसी समुदाय में पुरुषों को शादी करने की इजाजत है, कहीं कहीं विवाहित महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा न देने का नियम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे। धार्मिक मान्यताओं पर फक्र नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब कतई नहीं है कि इसकी वजह से विवाह मौलवी या पंडित नहीं करवा पाएंगे। ये परंपराएं बदस्तूर बनी रहेंगी। नागरिक के खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह अलग बात है कि धार्मिक कट्टरपंथी इसको सीधे धर्म पर हमले की तरह पेश करते हैं। संविधान में इस बात का जिक्र भी है। संविधान बनाते वक्त समान नागरिक संहिता पर काफी चर्चा हुई, लेकिन तब इसे लागू ना करना बेहतर समझा गया। इसे अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में जगह दी गई। नीति निदेशक तत्व संविधान का वो हिस्सा है जिनके आधार पर काम करने की सरकार से उम्मीद की जाती है। सिर्फ हिंदुओं के लिए बना कानून। 1954-1955 में भारी विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल की पेशकश की थी। इसके आधार पर हिंदू विवाह कानून और उत्तराधिकार कानून बने। मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे नियम संसद ने तय कर दिए। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों को अपने अपने धार्मिक कानून यानी कि पर्सनल लॉ के आधार पर चलने की छूट दी गई। ऐसी छूट नगा समेत कई आदिवासी समुदायों को भी हासिल है। वो अपनी परंपरा के हिसाब से चलते हैं। लॉ कमीशन ने सीधे लागू करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन को मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। 31 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने मसले पर अपने सुझाव दिए। अलग अलग लोगों से विस्तृत चर्चा और कानूनी सामाजिक स्थितियों की समीक्षा के आधार पर लॉ कमीशन ने कहा, अभी समान नागरिक संहिता लागू करना मुमकिन नहीं है। इसकी बजाय मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार किए जाने चाहिए। मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता में संतुलन बनाया जाना चाहिए। पारिवारिक मसलों से जुड़े पर्सनल लॉ को संसद कोडिफाई करने पर विचार करें। सभी समुदाय में समानता लाने से पहले एक समुदाय के भीतर स्त्री पुरुष के अधिकारों में समानता लाने की कोशिश हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने वाली कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं। ये याचिकाएं अश्विनी उपाध्याय, फिरोज बख्त अहमद जैसे कई लोगों ने दर्ज की हैं। इन सभी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे मामला अपने पास ट्रांसफर कर लें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्म की महिलाओं के लिए एक समान गुजारा भत्ता, शादी की एक समान उम्र की मांग, गोद लेने के लिए एक जैसा कानून, मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति जैसे मसलों पर याचिकाएं लंबित हैं। ये सभी विषय नागरिकों के लिए एक जैसे सिविल कानून की मांग करते हैं। क्या राज्यों का इसे लागू करना व्यवहारिक होगा? ये भी जान लेते हैं। विवाह, तलाक, वसीयत जैसे तमाम विषयों पर केंद्रीय कानून है। हिंदू के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार कानून जैसे एक्ट हैं, तो मुसलमानों के लिए सिविल मामले एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 से संचालित होते हैं। केंद्रीय कानूनों के रहते राज्यों का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत प्रभावी नहीं होगा। अगर राज्य ऐसा करते हैं तो उसकी वैधता को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।